अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 26। दो प्रूफ्स हैं, एक v इक्वल्स आर ओमेगा और दूसरा है a इक्वल्स आर अल्फ़ा। सबसे पहले v इक्वल्स आर ओमेगा। कंसीडर अ रिजिड बॉडी दैट रोटेट्स अबाउट z एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। A point P at distance r from the axis moves in a circle of radius r with linear velocity v. The line OP rotates with the same angular velocity omega. फ़र्ज़ करें एक रिजिड बॉडी है जो z एक्सिस के अलोंग एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है। इसके अंदर एक पॉइंट P है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर है। ये इस r रेडियस के सर्कल में मूव करता है विद लीनियर वेलोसिटी v। द लाइन OP O से लेकर P तक रोटेट्स विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करता है तो उस वक्त O से लेकर P1 तक ये लाइन रोटेट करती है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और अपनी इनिशियल पोजीशन OP1 से पहुंच जाती है OP2 तक। वी वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन V एंड ओमेगा सिंस द एक्सिस इज फिक्स्ड। Omega has a constant direction and can be taken as scalar. For V, we only consider its magnitude as a scalar. क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के फिक्स होने की वजह से आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ले सकते हैं और वेलोसिटी के लिए इसकी मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। P1 से लेकर P2 तक जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसका नाम है डेल्टा एस। इसको फाइंड कर सकते हैं by formula P1 P2 equals delta S. During motion, point P travels a distance delta S in time t while line OP rotates through an angular displacement theta. OP rod move करता है तो उस वक्त P पॉइंट यहाँ से P1 से P2 तक डेल्टा S डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जबकि ये रॉड O से लेकर P1 ये डेल्टा थीटा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। हमने पढ़ा था डेल्टा S इक्वल्स आर डेल्टा थीटा। अगर इस इक्वेशन को डेल्टा टी पर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी ये वेलोसिटी के इक्वल है, जबकि डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी ये एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल है। तो ये बनेगा v इक्वल्स आर ओमेगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा बनेगा v इक्वल्स ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जिसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और r पोजीशन वेक्टर है। फॉर लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू ज़ीरो द लेंथ ऑफ आर्क P1 P2 becomes very small that represents the direction of velocity at this point that is tangent to the circle and the velocity is called tangential velocity। जब टाइम डेल्टा t ज़ीरो के अप्रोच हो मीन्स ज़ीरो के बिल्कुल करीब हो तो उस वक्त P1 और P2 के दरमियान डेल्टा S जो एक आर्क की शेप में था वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है और सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, इसीलिए इस लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रूफ है A इक्वल्स आर अल्फा। द रेफरेंस लाइन OP इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सलेरेशन अल्फा। द पॉइंट P आल्सो अ लीनियर और टेंजेंशियल एक्सलेरेशन। जिस वक्त ये रिजिड बॉडी रोटेट करता है तो इसकी रेफरेंस लाइन O से लेकर P तक ये एंगुलर एक्सलेरेशन अल्फा के साथ रोटेट कर रही है और इसके ऊपर पॉइंट P P1 से P2 तक मूव करता है विद लीनियर एक्सलेरेशन A। क्योंकि इस एक्सलेरेशन की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होती है, इसीलिए इस लीनियर एक्सलेरेशन को टेंजेंशियल एक्सलेरेशन भी कहा जाता है। हमने अभी पढ़ा v इक्वल्स आर ओमेगा, या उसे ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा v इक्वल्स आर डेल्टा ओमेगा। इस इक्वेशन को डेल्टा t पे अगर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t इक्वल्स आर डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t इक्वल्स आर लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा t।
यहाँ पे डेल्टा वी और डेल्टा टी एक्सलेरेशन के इक्वल है और डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये एंगुलर एक्सलेरेशन के इक्वल है। तो इक्वेशन बनेगी a इक्वल्स आर एल्फा। वेक्टर फॉर्म में इसे लिखा जाता है a इक्वल्स एल्फा क्रॉस आर। The direction of acceleration is along tangent to the circle due to which it is called tangential acceleration। क्योंकि इस acceleration की direction along tangent to the circle होती है, means यहाँ पे अगर P1 पॉइंट है तो इस जगह पे एक्सलेरेशन की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट है, P2 पर इस तरफ है। ये क्योंकि टेंजेंट है इसीलिए इस एक्सलेरेशन को टेंजेंशियल एक्सलेरेशन कहा जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर 27 है सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट और लॉन्ग टॉपिक है। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है thegravitysphere.com। आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना है और द ग्रेविटी स्फीयर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।